नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आइए आज की घटना और स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। तो घटना और कहानी है उत्तर प्रदेश के उन जिले से लगे एक गांव से, जहां एक बाप अपने बेटी के कदमों में अपने खुद के बेटे को टुकड़े में तब्दील करके उसके पैरों तले रख देता है। एक बाप। आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं कि उस बाप ने अपने बेटे को क्यों मारा और अपने बेटी के कदमों में क्यों रख दिया। तो स्टार्ट होता है ये कहानी उन जिले से, उत्तर प्रदेश के उन जिले से है और लगे गांव से है, जहां हंस राज नाम का एक बुजुर्ग था जिसका उम्र 52 वर्ष था और उसकी एक बेटी थी मेनका नाम से, जिसकी उम्र 23 से 24 साल की होगी और काफी खूबसूरत थी। उसका एक लौता बेटा भी था और उसकी बीवी भी थी। उसके बेटे का नाम था झिंगुर। वो काफी उसका उम्र 29 से 30 साल का हो चुका था और वो काफी शरारत करता था, दोस्तों के साथ चिल करता था, मौज मस्ती पार्टी करना ये उसका शौकीन था। वो अपने पिताजी को चुंगी मार के 1000 रुपए, कभी 2000 रुपए लेके रात भर पार्टी करता था और अपने दोस्तों के साथ ऐशो आयार की जिंदगी को वो बिता रहा था। एक दिन क्या होता है कि उसका दोस्त का जन्मदिन होता है झिंगुर का, और वो काफी अच्छे से दोस्ती वगैरह बनाते हैं। बनाने के बाद वो देर रात घर नहीं आता है। सुबह घर आते हैं तो उसके पिताजी देख के बोलते हैं हंसराज कि मेरा एक ही बेटा है, भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया है और क्या ही होता है, इतने पैसे में कमा भी रहूं, अगर थोड़े पैसे उड़ा भी देता है मेरा बेटा, इसमें हर्जी क्या है। क्योंकि हंसराज का एक व्यापार था सब्जी का, वो होलसेलर का काम करता था, बड़ी मेहनत करता था, लेकिन महीने का वो 1 लाख से ऊपर का इनकम जनरेट करता था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खाना पीना, रहना, नहाना धोना, हर चीज के लिए 5 स्टार होटल जैसा व्यवस्था था हंसराज के घर में। उसकी बेटी जो थी वो काफी समझदार और पढ़ी लिखी होती है और वो आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करती रहती है। अब मानो खूबसूरती इतनी ज्यादा कि करिश्मा कपूर भी फेल हो जाए उसके सामने, ऐसी उसकी बॉडी थी और उसका मेंटेनेंस था और खूबसूरती ऐसी थी। लोग बोलते थे कि हंसराज को कि मेरे बेटा जवान हो चुका है और तुम्हारी बेटी भी जवान हो चुकी, इसके लगे हाथ शादी कर दो। जब ये सारी बातें जब हंसराज सुनता है तो अपनी बेटी से बात करता है, अपनी पत्नी से बात करता है कि बेटी अब तुम्हारी उम्र तो हो ही गई है, तुम शादी कर लो और आगे की पढ़ाई अपने मायके में करके ससुराल में जाके पढ़ाई कर लेना। लेकिन जो बेटी होती है मेनका, वो बोलती है नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले भैया का शादी कर दो, भाभी घर पे आ जाए, फिर उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। तो उसके पिताजी वो हंसते हुए बोलते हैं ठीक है, आज आने दो, तुम्हारे भाई से बात कर ही लेता हूँ मैं। लेकिन वो उस रात भी नहीं आता है झिंगुर, क्योंकि उस रात भी उसके दोस्त का बर्थडे होता है। बर्थडे के बहाने वो पीते खाते हैं, नशे में धुन रहते हैं और फुल एंजॉय करते हैं रात को। जब सुबह झिंगुर घर आता है तो बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पिताजी बात खोलने ही वाले थे हंसराज, लेकिन वो नहीं खोलते अपने बेटे की खुशी देखकर। बेटा बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे 4 दोस्त हैं, उनके लिए खाना बनाओ। और मेनका जो होती है वो खुसुर फुसुर करते हुए रूम में चली जाती है और अपने माँ के साथ मिलके 4 लोगों का खाना बनाती है। अच्छे से खाना पीना होता है। उसके दोस्त मेनका को देखकर एकटक रह जाते हैं और उसके बाद वो साजिश रचना स्टार्ट कर देते हैं। जब दूसरा दिन होता है, जब झिंगुर के दोस्त उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमने एक पार्टी रखी है, उसमें ऐसे गेस्ट को बुलाए हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्टी मजेदार होने वाली है, तुम भी आना झिंगुर और अपने बहन को भी लेके आना। तो फिर झिंगुर बोलता है कि क्या मैं अपने फैमिली को लेके आऊंगा, मैं खुद ही आऊंगा, बियर पीऊंगा, चिल करूंगा, सिगरेट पी के घर चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों के सामने वो मजबूर था। दोस्त उसको आखिरकार मना ही लेते हैं कि तुम अपने बहन को लेके आना। अब झिंगुर घर आता है और अपने बहन को मनाने की कोशिश करता है। उसकी बहन तो पहले साफ मना कर देती कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन उसके माता पिता बोलते हैं कि भाई तो रहेगा ना साथ में, तो डर किस बात की, तुम चले जाओ और अच्छे से दोनों चिल करके आना, बाहर से घूम के आओगी तो मन भी हल्का हो जाएगा और पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मेनका घर से बाहर निकलती नहीं थी, वो घूमने फिरने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। भाई उसको अच्छा सा नया सा कपड़ा पहना के लेके चला जाता है अपने दोस्त के घर। वहां देखता है कि उनकी जो 3 दोस्त हैं
जो झिंगुर की 3 दोस्त होते हैं उनकी जीएफ भी आई हुए थे। तो मेनका उनके साथ हिल मिल जाती है और खाना वगैरह का व्यवस्था करती है, इकट्ठे करने लगते हैं मिलके। अब इधर क्या है, झिंगुर और उसके दोस्त अच्छे से चिल करते रहते हैं, दारू वगैरह पीते रहते हैं, सिगरेट वगैरह। और जो झिंगुर होता है उसको इस कदर पिला देते हैं कि वो नशे में धुन हो जाता है और धुन होने के साथ वो वहीं पे लेट जाता है। और जो उसके दोस्त होते हैं वो कम पिए रहते हैं। उसके बाद वो अपने जीएफ लोगों को भेज देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ मेनका है, वो संभाल लेगी। अब जो दोस्त होते हैं वो मेनका को उसी रूम में एक बारी बारी से हवस की तरह संबंध बनाना स्टार्ट करते। बनाने के बाद अपने दोस्त को बोलते हैं, झिंगुर को, कि दोस्त हमने एक ऐसी लड़की लेके आई है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तू भी जा, तू भी मौज कर ले। अब झिंगुर जो होता है वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में होता है और नशे की हालत में होने के कारण वो अपने बहन को नहीं पहचान पाता और वो भी संबंध बना बैठता है। जैसे तैसे ये मामला खत्म होता है। हॉल में वो तीनों चारों मिलके नशे में धुन होते हैं। बीच में मौका देख के मेनका वहां से निकल जाती है और भागते भागते अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जब माता पिता देखते हैं कि मेनका जो है वो रो रही है और भाई कहाँ है आता पता नहीं है, तो जो मेनका होती है वो अपने मम्मी को सारी बातें बता देती है बारी बारी से। और उसके पिताजी भी होते हैं वहाँ। तो फिर पिताजी बोलते हैं कि तू रुक, मैं एड्रेस बता, मैं उन लोग से मिल के आता हूँ। और फिर मेनका बार बार मना करती है कि मत जाओ मत जाओ। फिर भी उसका पिता गुस्से में आग बबूला होके वहां जाते हैं और 2 दोस्तों को वही मौके पे जो भी होता है चीजें वहां रखी होती है उससे मार मार के दोनों के सर को कुचल देता है। और 2 लोग फरार हो जाते हैं, 2 लोग निकल चुके होते हैं। और अपने बेटे झिंगुर को घसीटते हुए घर लेके आता है और घसीटते हुए लेके धागा चीजों से इतना मारते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। और मेनका जो होती है वो बोलती कि मत मारो, लेकिन उसका पिता जो था वो गुस्से में था, इसलिए वो उसको काट के अपने बेटी के कदमों में रख देता है। अब क्या होता है, 2 लोगों की और तलाश में रहता है हंसराज, लेकिन दोनों का पता नहीं चलता और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद क्या होता है, पुलिस जो है मौके पे पहुंच जाती है और लाशों को बरामद कर लेती है और हंसराज को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद 2 लोगों को आधे घंटे के अंदर और भी पकड़ लिया जाते हैं। अब आगे की कार्यवाही जो है वो अदालत करेगी कि हंसराज के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो। और आप बताइए इस कहानी और घटना में क्या मेनका के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं, और एक भाई के साथ सही हुआ कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए अपना। इस कहानी का घटना आपने सुना तो उसका राय जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ। और इस कहानी और घटना को सुनाना आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट करना है कि आज की दुनिया में भरोसा करने लायक कोई भी नहीं बचा है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और सावधान रहिए। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ ही।